हेलो बच्चों, आज हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखेंगे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फार्मूला याद हो, जिससे आप उसका यूनिट पता कर सकें और उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए हमें क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड के लगभग मैं डायमेंशनल फार्मूला बता रही हूँ, तो आपको ये ध्यान रखने हैं 3। अगर आप मास लिख रहे हैं तो उसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला में, और अगर लेंथ की बात हो रही है तो उसको कैपिटल L, और अगर टाइम की बात हो रही है, अगर टाइम आ रहा है तो कैपिटल T फार्मूला में। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। स्पीड या वेलोसिटी, इन दोनों का जो है फार्मूला तो सबको पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यूनिट जो है ऐसा है वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी। तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो इस हिसाब से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो रहेगा मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए T-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT-1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर वेलोसिटी का क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम का सेकंड, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला मीटर है तो लेंथ, और टाइम है तो T-2। ऐसे ही अगर फोर्स का निकाल रहे हैं तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने आपसे कहा था इसके लिए आपको बस ये ज़रूरी है कि आपको फार्मूला याद हो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए kg तो m, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो LT-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब आते हैं हम वर्क पर। वैसे तो वर्क का यूनिट हम लोग अगर लिखना है तो न्यूटन लिख लेते हैं, और अगर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो फोर्स का, क्योंकि आप निकाल चुके हो, तो मैं आपको यहाँ पर MLT-2 ये इसका था। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रहेगा, लेंथ है क्योंकि, तो L। इन दोनों को आप मिला के लिख सकते हैं, और क्या करेंगे ML² और T-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। और क्योंकि अब ये तो हमने यहाँ से देख लिया, लेकिन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका फिर तरीका वही है कि आपको फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि फोर्स है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से मीटर, तो आप इसको फिर से मिला देंगे अगर, तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, आ जाते हैं हम पावर पे। इसका फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क के लिए अभी हमने निकाल लिया है यहाँ पे ML2 T-2, और टाइम के लिए T रहेगा। अब इनको अगर हम मिला देते हैं, ऊपर ले जाएंगे ML2, और ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा, -1 जब ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है इसका निकालने का। मैं कुछ फार्मूला ले रही हूँ, वैसे तो कितने भी ले सकते हैं आप। मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या रहेगा इसके लिए, अगर ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्योंकि मास है तो कैपिटल M, लेंथ के लिए L, और T के लिए -1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से वही फोर्स है, आप याद रखिए, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए फिर से मीटर, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। अब इसको हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो kg के लिए ML2 और T-2, ये हो जाएगा टॉर्क के लिए।